बोल रहे थे, तो उनसे मैंने ये पूछा, मैंने वृद्ध है अभी, कम से कम 85 हो गया होगा। तो मैंने बोला कि मैंने 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 उनको डायरेक्टली ये नहीं बोला ये गलत है, क्योंकि वो भी जानते हैं। मैंने पूछा कि ये तो शास्त्र में लिखा है कि गो दूध भी पीना, मैंने गो का दूध जो है उसको भी बेचना बहुत पाप है वेदों से, उस हिसाब से। तो उन्होंने बोला वो तो सही है, क्योंकि उन्होंने खुद गोमाता को जो ग्राम है कुछ कर्मकांड में दान दिया जाता है, उसको दान लेके उसको बेच देते हैं। तो मैंने उनको उनको तो जानकारी हो, लेकिन उनको जानकारी खुद हो कि जो विप्र है तो ऐसा कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अभी कलयुग है, इतना अगर सोचेंगे तो जी नहीं पाएंगे। तो खुद ही अगर हम माने जो है उस मार्ग पे जो विप्र होके अपनी माने आचरणों का या शास्त्रों का ये करेगा, तो फिर समाज माने नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा? नहीं, कोई नहीं, वो तो खैर दोष है ही, सब जगह ही है, उसमें क्या है, लेकिन इसको सुधारना है। अब जो 85 वर्ष का वयोवृद्ध सीनियर सिटीजन कह रहा है कि जिएंगे कैसे, बोले अभी और कितना जीना है, वैसे ही जाने वाले हैं। तो कहने, लेकिन जो भी है, जिसकी भी जो भी सबको प्रणाम है, लेकिन आप लोगों को इसको यथार्थ में जीवन में आचरित करके आगे समाज को दो। तो आप तो युवा लोग हैं, तो आपका तो समाज में प्रभाव आएगा ही आएगा, ऐसी बात नहीं है, समाज प्रकाशित हो जाएगा। बाकी दूसरे क्या कर रहे हैं इस पे विचार नहीं करना है, उस विचार को कैसे मिटाना है ये विप्र का काम है। नहीं, इसमें इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, दास बोल रहा है कि वही तो बात क्या है कि अगर विप्र ही अगर इस तरह से माने अंधकार में कूद जा रहे हैं और समाज को ले जा रहे हैं, और विप्र का कर्तव्य ये भी है कि विप्र का तो ये करना पड़ेगा ना। अगर उसको, मैं उनके बारे में ये नहीं बोल रहा हूँ, तो उनको अगर खुद का माने इतना समय बीत चुका है जीवन में, तो फिर भी अगर वो खुद अभी तक माने उनका एज का नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, यदि हम किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा करेंगे वो निंदा की श्रेणी में आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम इस घटना से ये सीख सकते हैं कि हमको वो कार्य नहीं करना जो उन्होंने किया है। कहना मतलब इतना ही ध्यान रखना है हमको कि उस घटना से हम क्या सीख रहे हैं, निंदा नहीं करना है। और कहना मतलब है कि अपने को इतना ध्यान रखना है कि मैं इस जीवन में कभी भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो उन्होंने किया है, वो मेरी प्रेरणा स्रोत बने हैं, मेरे को वो कार्य नहीं करना जो उन्होंने कर लिया। तो आप नहीं करेंगे तो समाज कम से कम एक विप्र से तो कुछ लाभ लेगा, बाकी कोई बात नहीं है। विप्र क्या कर रहे हैं, विप्रों के दोष नहीं गिनाने हैं, हमारे जीवन के दोष मिटाने हैं और समाज को प्रकाशित करना है। भाई क्षत्रिय और वैश्य को, ब्राह्मण को कभी अधिकार ही नहीं दिया है कि हाँ परिस्थिति ऐसी हो जाएगी तो हम ऐसा कर लेंगे, परिस्थिति ऐसी होगी तो हम ऐसा कर लेंगे, है ना। कंडीशनल चीज़ें उन पे लागू नहीं होती हैं, वो परिस्थितियों का निर्माण करते हैं और समाज को प्रकाशित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। इसलिए शिकायतें नहीं होनी चाहिए। और प्रेरणा की बात आपने एक घटना बता दी, चलो ठीक है ऐसा हुआ है, तो बहुत बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग भी कर लेते हैं, क्योंकि वो बेचारे उसी सिस्टम्स के पीड़ित है ना, या जो भी रहा। जब उनके पास वो विज्ञान नहीं था, आज हमारे पास हरि कृपा से आया है, ठाकुर जी किसी विशेष अनुग्रह से आया है, तो हम उसको जीवन में आचरित कर लें और हम कभी भी चाहे प्राण चले जाएं लेकिन उस आचरण को नहीं छोड़ें, उससे समाज बदलेगा। ठीक है, सही बात है जी प्रभु जी, राधे राधे। हम बता रहे हैं राधे राधे प्रभु जी, ये मैंने हम ऐसे ही बताएं, ये निंदा नहीं है। मैंने हाँ नहीं, मैं निंदा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन आगे यदि ज्यादा कुछ करेंगे विशेष व्यक्ति को लेके तो निंदा की श्रेणी में आ जाएगा। अभी एक हमने सिर्फ एक दृष्टांत दिया कि इतनी भी स्थिति विकृत हो चुकी है, वो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा करना फिर निंदा की श्रेणी में आ जाएगा, है ना। तो इसलिए ब्राह्मण होने के नाते इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि कितनी बात कहनी है, कितने शब्द रखने हैं, उससे ज्यादा शब्द रखना भी ब्राह्मण के लिए एक अपराध की श्रेणी हो जाती है। सही बात। हाँ, राधे राधे। राधे राधे।